दोस्तों जब भी बात आती है ना एक बजट सेगमेंट सेडान लेने की, उसमें डिजायर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो इंडिया में अगर देखा जाए तो तीन चार ही गाड़ी ऐसी हैं जो बजट सेगमेंट सेडान में आती हैं। एक हुंडई की तरफ से ओरा आती है, दूसरी टाटा की तरफ से टिगोर आती है, तीसरी होंडा की तरफ से अमेज आती है और चौथा नाम आता है मारुति की डिजायर का। और इन सब चारों गाड़ियों में देखा जाए तो डिजायर सबसे ज्यादा टॉप पे सेल होती है। भाई पेट्रोल में चाहिए पेट्रोल में ले लो, सीएनजी में चाहिए सीएनजी में ले लो। चाहे आप इस गाड़ी को भाई कमर्शियल में चलाओ तो कमर्शियल के वेरिएंट अलग आते हैं, या आप पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हो। देखो सीएनजी में बात की जाए तो बहुत तगड़ा माइलेज ऑफर करती है और सीएनजी में सिर्फ दो ही वेरिएंट आते हैं, एक वीएक्सआई वेरिएंट और दूसरा जेडएक्सआई वेरिएंट। आज मेरे पास जेडएक्सआई वेरिएंट है, मतलब सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट है। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं 2026 के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से और ध्यान से हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। जेडएक्सआई वेरिएंट में एक बटन आपको एक्स्ट्रा मिलता है बूट एक्सेस करने के लिए। बाकी यहां पर दो बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और दो रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिल जाती हैं। अब ये प्रोडक्ट अरीना में आता है तो पीछे की तरफ आपको ब्लू टेक्सचर देखने के लिए मिलता है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, भाई अगर आपको डिजायर या कहें तो सेडान कार चाहिए तो सेडान में सबसे ऊपर नाम आता है डिजायर का। और एक चीज और बेहतर है कि यहां पर आपको मारुति की रिलायबिलिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है। भाई इस गाड़ी के अंदर तगड़ा माइलेज, रिलायबिलिटी सब कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर डिजायर का जेडएक्सआई वेरिएंट है सीएनजी में, आप सीएनजी का टॉप एंड वेरिएंट भी इसे बोल सकते हो। अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो 9,04,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। यहां मिलता है आपको 1.2 लीटर Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 69 bhp की पावर और 101 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और सीएनजी में माइलेज भाई यहां पर 33 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ऑफर करती है गाड़ी। बहुत तगड़ा माइलेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। देखो अगर हेडलाइट की बात करें तो फुल एलईडी सेटअप हेडलाइट के अंदर देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आपको भाई डीआरएस भी ऑफर किए जाते हैं। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। भाई फॉगलाइट इस वेरिएंट में नहीं मिलती, फॉगलाइट हाउसिंग है, अगर चाहो तो आप डीलरशिप पे लगवा सकते हो। सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पर भाई पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ सुजुकी का लोगो और नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है। साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम टायर साइज वगैरह की बात करते हैं। देखो अगर टायर साइज की बात करूं तो यहाँ पर 185/65 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। C8 का सिक्योर ड्राइव देखने के लिए मिलेगा। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयज मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप इसका टायर साइज का रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ORVM के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर दिखाई देगा। रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है इस गाड़ी में। साथ ही डोर हैंडल पे बात करें तो रुक सेंसर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। बाकी शोल्डर लाइन पे क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है और बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहता है। ऐसे ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। रियर ग्लास में डिफोगर आपको ऑफर किया जाता है। एक हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहां पर मिल जाती है और साथ ही बूट के ऊपर देखें ये छोटा सा स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिलेगा जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है। इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यहीं पर रिवर्स लैंप आपको देखने के लिए मिल जाती है और इनबिल्ट सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी देखने के लिए मिलेंगे। और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ विजिबल हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का रहता है और यहां पर आप चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ आ जाता है। ये सेटअप रहता है। अब सीएनजी कहां से डालनी है तो जैसे ही हम यहां आते हैं तो यहां से आपको पेट्रोल और यहीं से सीएनजी डालनी है। 37 लीटर कैपेसिटी का तो पेट्रोल टैंक मिलता है और 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक आपको ऑफर किया जाता है। यहां पर आपको डिजायर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली इस तरीके से ओपन हो जाता है। ये है भाई 55 लीटर की कैपेसिटी वाला सीएनजी टैंक। यहाँ इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब देखो स्पेस की बात करूँ तो थोड़ा बहुत सामान तो या कहें तो डफल बैग वगैरह तो इजीली यहाँ पर आ जाएंगे। स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं? हाँ स्पेयर व्हील मिलता है और चेक करो यार यहाँ पर आपको रखा हुआ दिखाई देगा। एक नंबर छोटा है, मतलब आप इसे मेन व्हील की तरह यूज नहीं कर सकते। और साथ ही बात करें तो यहाँ पर आपको बूट लाइट भी दिखाई दे रही होगी। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा इंसुलेशन की कमी मुझे लगती है। बाकी इसे कर देते हैं बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम दिखाता हूं। यहां पर अगर डोर की बात करें तो भाई यहां डुअल टोन कलर पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। सब कुछ ब्लैक और बेज कलर के अंदर दिखाई देगा। यहां पर एक सिल्वर की लाइनिंग मिल जाती है। यहां पर ये फैब्रिक की कुशनिंग मिलती है और यहां डोर हैंडल आपको क्रोम ट्रीटमेंट में मिलते हैं। चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको ऑफर किया जाता है और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ में आप फोल्ड भी कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन भी ऑफर किया जा रहा है। नीचे की तरफ
भाई यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर्स भी मिलते हैं। एक ट्विटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अंदर की तरफ दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बेज कलर के अंदर सीटिंग फैब्रिक मिलता है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो, चाबी से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। गाड़ी अनलॉक है तो बूट से भी कर सकते हो। 3 ऑप्शन मिलते हैं। नीचे की तरफ तीनों पैडल, साथ में डेड पैडल भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से बोनेट ओपन करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। थोड़ा ऊपर आते हैं तो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल और पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देगा। एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देता है और अंदर की तरफ बैठ के दिखाता हूं अब और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं तो बस यहां पर मैंने बताया था पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है और जैसे इग्निशन ऑन करता हूं, चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाएगा। अब देखो यहां पर अगर बात करूं तो भाई एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको स्पीडोमीटर, यहां टैकोमीटर मिलता है, बीच में एमआईडी मिलती है। यहीं पर आपको सीएनजी गेज और पेट्रोल गेज भी दिखाई दे रहा होगा। टॉगल करने के लिए यहां पर छोटे छोटे से लीवर दिए जाते हैं। अगर मैं इन्हें दबाता हूं तो सामने की तरफ चीजें बदलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। यहां से दबाता हूं तो यहां भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पर अगर देखें तो यहां आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर इधर देखें तो यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है बट इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देगा। भाई यहां पर 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सेंटर पे सुजुकी का लोगो, यहां पर ऑडियो कंट्रोल और यहां पर टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। और स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये सेटअप यहां पर रहेगा। साइड में आ जाते हैं 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो एक बार चेक कर लो, इस तरह का डिसेंट सा ही कैमरा क्वालिटी का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छी बात यह है कि गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही 4 स्पीकर का सेटअप भी देखने के लिए मिलता है और 2 ट्विटर आपको, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था। यहां पर देखें तो ये एसी वेंट आपको दिखाई देंगे। यहां हेजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ देखें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर भाई 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। एक 12V का मिलता है और एक टाइप ए या कहे तो यूएसबी पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही यहां वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी ऑफर किया जा रहा है इस वेरिएंट में। 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर देखने के लिए मिलते हैं। और डैशबोर्ड पे बात करें तो यहाँ 3-4 तरह का कलर पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ये ब्लैक है, ये बेज है, यहाँ पर ये ब्लैक मिलता है, ये सिल्वर की लाइनिंग मिलती है और यहाँ पर ये वुडन गार्निशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ ग्लोब बॉक्स में देखें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। इस सेटअप को हम यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर ये सनसेट है, उसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। ये लाइट हैलोजन सेटअप के साथ में माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यार सनसेट के अंदर टिकट होल्डर भी आपको एज अ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अगर देखो यहां पर मैं सेफ्टी की बात करूं तो कंपनी आपको इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS ये सारे ऑप्शन ऑफर करती है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर कितना स्पेस मिलता है वो देखते हैं। क्योंकि ड्राइविंग सीट को मैं 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके पीछे की तरफ जाऊंगा। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और रियर डोर की बात करें तो सबसे पहले यहां पर चेक करो, यहां पर इस तरीके जैसे ट्रिम्स आगे मिल रहे थे ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते आपको पीछे मिलते हैं। बट फैब्रिक का कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, सब कुछ ये प्लास्टिक में है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन और डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते हैं। अंदर की तरफ मैंने बताया था ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। दोनों ही सीटों के अंदर देखें तो यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट भी मिलता है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप मिलता है। आर्मरेस्ट के अंदर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं बैठ के दिखाऊं तो सबसे पहले तो चेकआउट करो, मैंने बताया था 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है तो अच्छा खासा लेग रूम देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब पीछे वाली सीट के ऊपर प्रॉपर कंफर्ट देखने के लिए मिलेगा। हेडरूम की बात करूं तो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग देख लो यार, इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ठीक ठाक है। अच्छी बात यह है कि मैं सर भी अपना आसानी से टिका सकता हूं। मुझे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, इवन मुझे तो मिल रहा है, मेरे बाजू में जो बैठेगा उसे भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जा रहा है। बीच में आपको एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिल जाती है। और ZX वेरिएंट की अच्छी बात यह है कि रियर में आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, रियर AC वेंट आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। साथ ही बात करें तो फोन रखने का स्पेस और 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक टाइप A रहता है और दूसरा भाई टाइप C रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। CNG का मॉड्यूल कहां लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो लीवर आपको यहां पर दिखाई देगा और यहां से मैं इसे खींच देता हूं और आ जाते हैं यहां पर। ओके, ये चेक करो दोस्तों,
1.2 लीटर Z12E सीरीज 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जा रहा है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर है। इसके बाद ये कूलेंट के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ये वॉशर के लिए है और यहाँ पर ये ब्रेक ऑयल के लिए है और बोनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और सीएनजी का मॉड्यूल भाई जैसे हम पीछे की तरफ आते हैं तो वहां कॉपर फिनिश में जो दिख रहा है वो सीएनजी का मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास मारुति सुजुकी डिजायर। ये ZXi वेरिएंट था, अपने आप में सर्वगुण संपन्न वेरिएंट। इस वेरिएंट के अंदर मारुति आपको सब कुछ ऑफर करती है। कैमरा चाहिए वो मिल जाएगा, रियर एसी वेंट चाहिए वो मिल जाएंगे, टाइप सी पोर्ट चाहिए वो मिलेगा, एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा, एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ में सीएनजी के साथ बेहतरीन माइलेज और मारुति की रिलायबिलिटी देखने के लिए मिल जाएगी। वारंटी की बात करूं, कंपनी इसके ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।